कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने में लगी हुई है, और जो खेल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खेल रहे हैं उससे कहीं ऐसा ना हो कि यह खेल एकदम उल्टा पड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होने के बजाय कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उभर ही ना पाए। मैं जो ये बात कह रहा हूँ उसकी वजह है, कुछ कारण है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले भी देखा होगा, राहुल गांधी ने सदन के भीतर राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन उस समय भी राहुल गांधी ने यह तो कहा था कि राफेल में नरेंद्र मोदी की भागीदारी है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी की सहमति, इसको लेकर के वे कोई साक्ष्य सदन के भीतर और सदन के बाहर दे नहीं पाए थे, जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि आम जनता के बीच खराब हुई थी और कांग्रेस पार्टी को जनता की तरफ से कोई समर्थन भी नहीं मिला था, ना ही कोई सिंपैथी मिली थी। ठीक उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने इस बार फिर एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए, इसके कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, ना ही सदन के भीतर और ना ही सदन के बाहर। वे सिर्फ इसी बात को कहते रहे। गौतम अदानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेशों में जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, अन्य कई कार्यक्रमों में जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही काम मिलते हैं। इस बात में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि गौतम अदानी के संबंध राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी हैं। गौतम अदानी के संबंध उनके इंदिरा गांधी के पति रॉबर्ट वडेरा के साथ में भी हैं। गौतम अदानी के संबंध महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ भी हैं। फोटो के आधार पर या मिलने जुलने के आधार पर उन्हें सत्य तथ्य मान लिया जाए या जरूरी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की, काफी समर्थन उन्हें मिला, काफी भीड़ दिखाई दी, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस, इसके अलावा समूचा विपक्ष, उसका एकमात्र यही उद्देश्य दिखाई देता है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए, जिससे जनता के बीच उन्हें सिंपैथी मिले। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि नहीं खराब होती है, बल्कि जनता का समर्थन उन्हें एक कदम आगे बढ़कर के मिलता है। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो राफेल का मामला हो। विपक्ष ने हर एक मुद्दा उठा करके देख लिया, उसमें विपक्ष को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। अब विपक्ष और कांग्रेस और राहुल गांधी, ये सभी मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक बार फिर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बिना किसी साक्ष्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उस पर अदानी को लेकर के सदन के भीतर कोई चर्चा ही नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी को लेकर के कुछ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उलट ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप के जो शेयर नीचे गिर गए थे, अब वे शेयर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे हैं। इसे क्या कहा जाए? जो अविश्वास अदानी ग्रुप को लेकर के पैदा किया जा रहा था, उस पर जनता ने और निवेशकों ने भरोसा नहीं किया। अदानी ग्रुप के शेयर प्रभावित हुए। इसके बाद धीरे धीरे अदानी ग्रुप के शेयर फिर मार्केट में तेजी से बढ़ने लगे। सरकार धारावी पुनर्विकास योजना लागू कर रही है। अब अडानी ग्रुप के साथ दिनों के बाद में वो करार करने वाली है। इसके लिए बाकायदा एक
जीआर निकालने की तैयारी की जा रही है। धारावी का पुनर्विकास अदानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के विपक्षी दल सहमति प्रदान की है। अभी तक किसी का कोई भी विरोध खुलकर सामने नहीं आया है, चाहे शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। LIC के कार्यालयों के बाहर, SBI के बाहर प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन धारावी परियोजना में सभी पार्टियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी के बीच कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाते हैं तो स्वाभाविक है पूरे देश में कांग्रेस की छवि एक बार फिर खराब होगी, राहुल गांधी की छवि एक बार फिर खराब होगी। लोगों में संदेश जाएगा, जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। स्वाभाविक है इस बात की सिंपैथी कांग्रेस को तो नहीं मिलेगी, बल्कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने के बजाय बढ़ ही सकती हैं। इसलिए राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि बिना किसी साक्ष्य के कोई भी आरोप किसी ऐसे व्यक्ति पर ना लगाएं जिससे उनकी और उनकी पार्टी की खुद की छवि खराब होती नजर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यह बात अभी समझ में नहीं आ रही है